आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सुना होगा, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, अंत तक जरूर देखिए। जो भी बातें कही जाएंगी उनको नोट करते जाइएगा। टेंस पढ़ते समय आपको यह ध्यान देना होता है कि आप क्रिया का कौन सा फॉर्म का यूज़ करेंगे। यही मुख्य होता है ऑप्शन इसमें कि अगर क्रिया का पहला रूप आप लिखेंगे मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या फिर सेकंड फॉर्म लिखेंगे मतलब उसका दूसरा फॉर्म लिखेंगे, या फिर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, कौन सा फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। यही इसमें मुख्य होता है। जब भी आप टेंस पढ़ते हैं तो आप यही देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल टेंस में वर्क वर्क एक क्रिया है, तो यहाँ पर सिंपल टेंस में आप उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या आपको पता था ये? हाँ, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें एस या फिर एस भी जोड़ा जाता है। कब? जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। ये तो आप जानते होंगे। क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई के साथ तो एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ पर लिखा है आई वर्क। हो गया। आगे देखिए, कंटिन्यूअस टेंस जब आप पढ़ते हैं, जब आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, वहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। इतना ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस है आई एम वर्किंग। एम क्यों लिखा? क्योंकि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो आई एम वर्किंग। यही पास्ट होता, आगे देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एम की जगह पर वाज। अब देखिए परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है मतलब वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा ही। इतना ज़रूर याद रखिए। चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, किसी का भी परफेक्ट टेंस हो, वहाँ पर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आई हैव वर्कड। हैव क्यों लिखा? क्योंकि आप प्रेजेंट की बात करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे आप देखेंगे पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि अगर आप बात करेंगे तो हैड हो जाएगा, आई हैड वर्कड। पर यहाँ पर आई हैव वर्कड। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पर आप हैव बीन लिखेंगे या फिर हैज़ बीन, फिर आप आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ये सब बहुत ही आसान होते हैं माय फ्रेंड। बस यहाँ पर आपको यही बस ध्यान देना होता है कि आप क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो इसे आप एक और बार आप देख सकते हैं। और इसकी बहुत से उदाहरण आपको दिए गए हैं। कहाँ पर? यहाँ पर अगर आप टेंस में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से आपको उदाहरण प्रैक्टिस कराए गए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत से सेंटेंसेस से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंपल की अगर बात करेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म, इसलिए आई वर्क। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपने देखा था एम लगा हुआ था, यहाँ पर आप क्या करेंगे? वॉज। तो प्रेजेंट में इज एम आर के यूज़ करेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। पर अभी आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तो यहाँ पर आप वाज या वर लिखेंगे, वहाँ की सब सेम रहेगा। ओके। परफेक्ट में क्या चेंज हुआ? हैड। वहाँ की सेम है, यहाँ पर हैड लिखेंगे। प्रेजेंट में आप क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए लास्ट वाला, आई हैड बिन वर्किंग। प्रेजेंट पे आपने क्या देखा था? हैव। तो प्रेजेंट का जब यूज़ आप करते हैं तो हैज़ या हैव का इस्तेमाल आप करेंगे। पर जब आप पास्ट की बात करेंगे तो हैड। सिर्फ यही चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। सब आसान है। वहाँ पर आपको हैज़ या हैव लिखना है, यहाँ पर हैड। आगे बढ़ें, इस पर और डिटेल में बात की जाएगी माय फ्रेंड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही याद रखते जाइए। और इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हैज़ या फिर हैव लिखेंगे, यहाँ पर बस आप चेंज क्या करेंगे? हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फ्यूचर। तो विल तो आप पूरा टेंस में आप देख सकते हैं, सिंपल में, कंटिन्यूअस में। फ्यूचर की बात ही करते हैं तो आपको विल या शैल लिखना होगा, यानी सभी में रहेगा, ये तो आपको याद रखना है। अब देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आप यूज़ करेंगे। सिंपल की जब आप बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसा कि आप से देख सकते हैं, वर्क, आई विल वर्क। कंटिन्यूस देखिए, इसमें क्या चेंज होगा? विल भी यहाँ पर आप लिखेंगे, ये तो आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी।
जब भी आप अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो विल भी होगा ही होगा, ये नोट कर लीजिए, विल भी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ओके, परफेक्ट टेंस की आप बात करेंगे तो यहाँ परफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वो आपका थर्ड फॉर्म रहेगा ही। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आई विल हैव वर्कड, और यहाँ पर हैव ही रहता है, हैज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये आप याद रखिए, आई विल हैव वर्कड। अब लास्ट वाला देखिए, आई विल हैव बीन वर्किंग, यहाँ पर ऐसा होगा इसका, यहाँ पर आप वर्किंग नहीं देख रहे होंगे, पर यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे, सब सेम है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रेजेंट में आप क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव बीन वर्किंग। पास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैड बीन वर्किंग। फ्यूचर में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल हैव बीन वर्किंग। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, इसे एक दो बार और देख लीजिएगा। थैंक यू।